गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। यह दिवस गुरुओं के प्रति सम्मान, श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक परंपरा है जो सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। यह न केवल धार्मिक, बल्कि आध्यात्मिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। आज के युग में जबकि शिक्षा और मार्गदर्शन का महत्व और भी बढ़ गया है, गुरु पूर्णिमा का मूल भाव और गहराई समझना अत्यावश्यक है। गुरु पूर्णिमा का पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह दिन विशेष रूप से अपने गुरु को स्मरण करने, उनका आशीर्वाद लेने और उन्हें सम्मानित करने के लिए समर्पित होता है। और इस दिन शिष्य अपने गुरुओं का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भारत के अलावा यह पर्व नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों में भी श्रद्धा से मनाया जाता है। यह पर्व केवल शिक्षकों तक सीमित नहीं है। यह उन सभी व्यक्तियों या संस्थाओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है जो जीवन में मार्गदर्शन, प्रेरणा और ज्ञान प्रदान करते हैं। भारतीय परंपरा में गुरु शब्द का अर्थ बहुत गहरा है। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। वह केवल किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि जीवन के सही मार्ग का प्रदर्शन करता है, नैतिक मूल्यों को सिखाता है और आध्यात्मिक उत्थान में सहायक होता है। गुरु ब्रह्मा, विष्णु और महेश का समन्वित रूप माना गया है। गुरु ब्रह्मा है जो हमें जन्म देता है, नया ज्ञान देता है। गुरु विष्णु है जो हमें पालता है और हमारा पोषण करता है, ज्ञान को बढ़ाता है और संरक्षित करता है। गुरु महेश, शिव, जो हमारे अज्ञान और बुराइयों का नाश करता है, गलत धारणाओं और नकारात्मकताओं को दूर करता है। गुरु शब्द संस्कृत के दो अक्षरों से मिलकर बना है। गु का अर्थ है अंधकार, अज्ञान, रु का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान बदलता है। आथ गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश देता है। गुरु न केवल शिक्षा देता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन को एक सही दिशा भी देता है। गुरु पूर्णिमा का प्रारंभ कब और कैसे हुआ? गुरु पूर्णिमा के प्रारंभ को लेकर कई मान्यताएं और पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इसका कोई एक निश्चित समय नहीं बताया जा सकता, क्योंकि यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदव्यास को हिंदू धर्म के प्रथम गुरु और वेदों के व्याख्याता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। महर्षि वेदव्यास ने ही महाभारत, 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता जैसे महान ग्रंथों की रचना की। उन्होंने मानव जाति को आध्यात्मिक और नैतिक दिशा देने में अतुलनीय योगदान दिया। इसलिए उनके जन्मदिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बौद्ध धर्म में भी गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। इस उपदेश में उन्होंने धर्मचक्र प्रवर्तन किया था, जिसमें उन्होंने अपने 5 शिष्यों को आर्य अष्टांगिक मार्ग और 4 आर्य सत्य का ज्ञान दिया था। इस घटना को बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है, क्योंकि यहीं से बौद्ध धर्म का प्रसार शुरू हुआ। इसलिए बौद्ध अनुयायी भी इस दिन को अपने गुरु बुद्ध को स्मरण करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का विशेष अवसर होता है। जैन धर्म के अनुसार भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम गंधर को इसी दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए जैन धर्म में भी यह दिन गुरु की पूजा का प्रमुख पर्व माना जाता है। गुरु पूर्णिमा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है। यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि केवल भौतिक ज्ञान ही नहीं, आत्मज्ञान भी आवश्यक है
और इसके लिए गुरु की भूमिका अपरिहार्य है। गुरु के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। उपनिषदों, भगवद गीता और अन्य शास्त्रों में भी गुरु को ब्रह्मा के समान माना गया है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस मंत्र में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को परब्रह्म की संज्ञा दी गई है, जिससे स्पष्ट है कि गुरु केवल शिक्षा देने वाला नहीं, बल्कि मुक्ति का मार्ग दर्शाने वाला होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु को माता पिता से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। जहां माता पिता हमें जन्म देते हैं, वहीं गुरु हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। उपनिषदों में गुरु, छांदोग्य, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय उपनिषदों में गुरु शिष्य संवाद के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शिष्यों को गुरुकुल में वर्षों तक रहकर ज्ञान प्राप्त करना होता था और गुरु की आज्ञा का पालन सर्वोपरि होता था। महाभारत और रामायण में गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य का उल्लेख मिलता है। श्री राम और अर्जुन जैसे महान योद्धा भी बिना गुरु के मार्गदर्शन के सफल नहीं हो सकते थे। संत परंपरा में गुरु भारत के संतों कबीर, तुलसीदास, ज्ञानेश्वर, नामदेव, रविदास आदि सभी ने गुरु के महत्व पर विशेष बल दिया। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। कबीर दास कहते हैं कि गुरु और गोविंद भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण गोविंद को जानने का अवसर मिला। कुछ शैव परंपराओं में, विशेषकर योग परंपरा में, भगवान शिव को आदियोगी या आदिगुरु माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को योग का ज्ञान दिया था। ये 7 ऋषि बाद में योग के संदेश को पूरी दुनिया में फैलाने वाले पहले गुरु बने। इस मान्यता के अनुसार गुरु पूर्णिमा ज्ञान के उद्भव और उसके प्रसार का प्रतीक है। गुरु शिष्य परंपरा भारत में अत्यंत प्राचीन है। वेदों और उपनिषदों में भी गुरु के महत्व का वर्णन मिलता है। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली में शिक्षा दी जाती थी, जहां शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक वार्षिक अवसर होता था। यह सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक संस्कृति का प्रतिबिंब है, जहां ज्ञान और शिक्षक को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। गुरु पूर्णिमा के पीछे कोई एक रहस्य नहीं है, बल्कि यह कई गूढ़ अर्थों और गहन दार्शनिक सिद्धांतों से जुड़ा है, जैसे ज्ञान की निरंतरता का रहस्य। गुरु पूर्णिमा इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। एक गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है और वह शिष्य फिर अपने शिष्यों को। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, एक श्रृंखला है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। गुरु पूर्णिमा इस श्रृंखला को बनाए रखने और उसे सम्मान देने का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्ञान का प्रवाह अविच्छिन्न है और उसे संजोए रखना हमारा कर्तव्य है। आत्मखोज का रहस्य गुरु केवल बाहरी ज्ञान नहीं देता, बल्कि शिष्य को स्वयं को जानने में भी मदद करता है। गुरु शिष्य की आंतरिक शक्तियों को पहचानता है, उसकी कमियों को दूर करने में सहायता करता है और उसे आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है। गुरु पूर्णिमा इस आत्मखोज की यात्रा को स्मरण कराती है, जहां गुरु एक मार्गदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हमें बताता है कि सच्चा ज्ञान अपने भीतर ही है और गुरु उसे उजागर करने में मदद करते हैं। भारतीय दर्शन में अज्ञान को अंधकार और ज्ञान को प्रकाश माना गया है। गुरु वह प्रकाश पुंज है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। गुरु पूर्णिमा का दिन इस अंधकार को दूर करने वाले गुरु के प्रति आभार व्यक्त करने का दिन है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में सही मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान का प्रकाश कितना आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा हमें अपनी प्राचीन परंपराओं, ज्ञान और संस्कृति का सम्मान करने और उन्हें संरक्षित करने का रहस्य बताती है। यह हमें उन महान ऋषियों, संतों और गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देती है, जिन्होंने अपने ज्ञान और तपस्या से भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया।
यह हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। कृतज्ञता का महत्व। यह पर्व कृतज्ञता के महत्व को दर्शाता है। हम अक्सर अपने जीवन में उन लोगों के योगदान को भूल जाते हैं जिन्होंने हमें कुछ सिखाया या हमारा मार्गदर्शन किया। गुरु पूर्णिमा हमें उन सभी गुरुओं, चाहे वे हमारे माता पिता हों, शिक्षक हों, आध्यात्मिक गुरु हों या कोई भी व्यक्ति जिसने हमें कुछ सिखाया हो, के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देती है। यह हमें विनम्रता और आभार के भाव से भर देती है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का महत्व अत्यधिक और बहुआयामी है। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक गहरा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पर्व है। गुरु को अक्सर साक्षात ब्रह्मा के रूप में देखा जाता है। गुरु पूर्णिमा हमें यह रहस्य बताती है कि गुरु के माध्यम से ही हमें दैवीय ज्ञान और शक्ति प्राप्त होती है। गुरु की कृपा से ही शिष्य भवसागर को पार कर सकता है। यह गुरु में निहित दैवीय गुणों का सम्मान करने का दिन है। हिंदू धर्म में गुरु शिष्य परंपरा को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और इसने भारतीय सभ्यता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुरु पूर्णिमा इस परंपरा को जीवित रखने और उसका सम्मान करने का एक वार्षिक अनुस्मारक है। यह हमें बताता है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, बल्कि गुरु के माध्यम से हस्तांतरित होता है। हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति और आत्म साक्षात्कार को जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है। गुरु को इस मार्ग पर चलने का सबसे महत्वपूर्ण सहायक माना गया है। गुरु ही शिष्य को सही साधना, ध्यान और जीवन शैली का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु से आशीर्वाद प्राप्त कर आध्यात्मिक उत्थान की दिशा में एक नया कदम उठाने का अवसर है। गुरु पूर्णिमा वास्तव में ज्ञान की पूजा है। यह उस ज्ञान का सम्मान है जो गुरु हमें प्रदान करते हैं और उस ज्ञान का भी जो हमारे भीतर सुप्त अवस्था में है। हिंदू धर्म में ज्ञान को सर्वोच्च धन माना गया है और गुरु उस धन के प्रदाता हैं। गुरु न केवल आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, बल्कि नैतिक और मानवीय मूल्यों का भी पोषण करते हैं। वे शिष्यों को सच्चाई, ईमानदारी, करुणा, सेवा और अनुशासन सिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा का दिन इन नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेने का भी दिन है। गुरु पूर्णिमा पर विभिन्न आश्रमों, मठों और मंदिरों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोग एक साथ आते हैं, गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं और सामूहिक रूप से गुरु का पूजन करते हैं। यह सामूहिक उत्सव सामाजिक सद्भाव और धार्मिक एकता को बढ़ावा देता है। यह पर्व हमें उन सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने हमें अपने जीवन में कुछ भी सिखाया है, चाहे वह हमारे माता पिता हों, जो हमारे प्रथम गुरु हैं, हमारे स्कूल के शिक्षक हों, कॉलेज के प्रोफेसर हों या कोई भी व्यक्ति जिसने हमें जीवन के किसी भी पड़ाव पर सही मार्ग दिखाया हो। यह कृतज्ञता का भाव हमें अधिक विनम्र और मानवीय बनाता है। प्राचीन काल में गुरु पूर्णिमा गुरुकुलों में विशेष रूप से मनाई जाती थी। शिष्य अपने गुरुओं का सम्मान करते थे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। यह दिन शिक्षा के महत्व और गुरु के निस्वार्थ भाव से दिए गए ज्ञान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। अनेक संत और आध्यात्मिक गुरु अपना जीवन ज्ञान के प्रसार और लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। वे भौतिक सुखों का त्याग कर वैराग्य का मार्ग अपनाते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे गुरुओं के त्याग और निस्वार्थ सेवा को भी स्मरण कराती है और हमें उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देती है। भारतीय संस्कृति में गुरु को माता पिता से भी ऊंचा स्थान प्राप्त है। गुरु पूर्णिमा सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एक शाश्वत परंपरा है जो ज्ञान, श्रद्धा और कृतज्ञता के मूल्यों को प्रतिध्वनित करती है। यह हमें उन सभी के प्रति आभारी होने की याद दिलाती है जिन्होंने हमें जीवन में कुछ भी सिखाया है। यह हमें यह भी सिखाती है कि जीवन के अंधकार को दूर करने और प्रकाश की ओर बढ़ने के लिए एक गुरु का होना कितना महत्वपूर्ण है। महर्षि वेद व्यास से लेकर आज के समय के आध्यात्मिक गुरुओं तक, गुरुओं ने हमेशा समाज को दिशा दी है
और ज्ञान की मशाल को प्रज्वलित रखा है। गुरु पूर्णिमा हमें इस महान परंपरा को जारी रखने और अपने गुरुओं के प्रति आजीवन कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देती है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है और गुरु उस मार्ग को प्रकाशित करने वाला दीपक है। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु के बताए मार्ग पर चलकर स्वयं को उन्नत करे और अपने जीवन से समाज को कुछ दे। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। सदैव अपने गुरु के चरणों में श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।